से जहाँ पर यातायात नियंत्रण होता है, हमें आगे बढ़ने की विशेष अनुमति मिल गई। रास्ते से कंगन से आगे नदी के उस पार जहाँ पहले सघन वन थे, अब उनकी छटनी हो गई। इनके बीच में एक और घुमंतु गुंजरों के बीच खेती के लिए जमीन का वितरण था। जब ये जमीन प्राय तीखे ढालों पर है, जिस पर वे मक्का उगा रहे हैं और भूख क्षरण की गति को तीव्र कर रहे हैं। सोनमर्ग का लंबा सैकड़ों ट्रकों का विश्राम स्थल था। पहले यहाँ घोड़े चलते थे। पर्यटकों को हारीबाग की ओर ले जाते हुए इतने दिखते घोड़े अब भी देखे जा सकते हैं। सोनमर्ग से आगे बालताल की पड़ताल चौकी है। यहीं से छोटी सिंधु को पार कर एक रास्ता अमरनाथ गुफा को जाता है। यह पहलगांव वाले परंपरागत रास्ते से कुछ छोटा है, लेकिन कठिन है। बालताल में घाटी समाप्त हो गई और हमारा रास्ता उस पर जा मिला। फिर दर्रे की ओर चढ़ने लगा। 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जोजिला दर्रा लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच गहरी जगहों को देखकर पर्वतीय लोगों ने रास्ते बना दिए। इन स्थानों को ला कहते हैं। दर्रे के लिए ला शब्द का उपयोग कश्मीर से लेकर ठंडे अरुणाचल प्रदेश तक होता है। वहां भी हमने कश्मीर कोहिम चिपको पदयात्रा के दौरान ला पास किया था। जोजिला मई से अक्टूबर तक ही खुला रहता है। इसके लिए सीमा सड़क संगठन निरंतर कार्यरत रहता है, लेकिन 16 नवंबर 1986 को यहाँ पर इस शताब्दी की भयंकर दुर्घटना हुई, जिसमें सैकड़ों लोग बर्फ के तूफान से नीचे दब गए। लेह की ओर से आने वाले ट्रकों का काफिला आगे बढ़ा ही था कि यह हिमपात होने लगा। वे जानते थे कि बर्फ के पहले दर्रा पार नहीं किया तो 6 महीने तक यहीं फंसे रहेंगे। रास्ते की सफाई के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। ऊपर से बर्फ का रेंडर आया और सबके सब वहीं दब गए। अब भी टूटे ट्रकों के अवशेष नाले में पड़े हुए हैं। जोजिला से पानी की एक धारा कश्मीर की ओर जा रही है, जो छोटी सिंधु से मिलकर आगे झेलम से मिलती है। दूसरी धारा लद्दाख की ओर जाती है और दास नाले से होकर सुरु नाले से मिलती है। ये सब मिलकर बड़ी सिंधु नहीं बनाती है। दर्रे से कुछ आगे बढ़कर लेह की ओर से आने वाले वाहनों का नियंत्रण करने के लिए मुग्गार में यातायात नियंत्रण चौकी है। यहाँ पर सब वाहन रुके हुए थे। ट्रकों की 3 किलोमीटर कतार आगे बढ़ने के लिए व्याकुल चालकों की बोलचाल से हम गुस्सा और तेजी का अनुभव कर सकते थे। शायद यह प्राणवायु की कमी और ऊंचाई का असर हो। कभी कभी तो उन्हें 2-3 दिन भी यहाँ रुकना पड़ता है। इसलिए वे खाने पकाने के बर्तन का स्टोव सबके साथ रखते हैं। अब चारों ओर अल्लाह की राज नदिया उसके शायद किसी नाते के पास जहाँ लोगों से निकाल कर सिंचाई करता कुछ हरियाली दिखाई देती थी। लद्दाख में एक ही फसल होती है और वह है गेहूं की फसल। दिसंबर के अंत में गेहूं कट रहे थे। गेहूं के साथ फसल भी होती है। मजनू विदो और कांग्रेस थे। अब आप लोग इसको इधर से इतना रीड कर सकते हो 5 मिनट में। हेलो, 5 मिनट में इस लेसन को यहाँ से पूरा रीड कर लीजिए। आप लोग कर लेंगे? यस मैम। करिए जरा जल्दी जल्दी। मैम। ध्यान से करना, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से। कहाँ से करना है? जहाँ से हमने छोड़ा है, पेज नंबर 28
तो आप क्या कर रहे थे जो आप पूछ रहे हो कहाँ से करना है? और आगे से आप लोग लेसन को रीड करके अपने घर से बैठा करें। नेक्स्ट लेसन अपने रीड करके खुद बैठा करें। ठीक है, समझ में आ गई? और जो वर्क कर रहे हो, हमको कोई भी बच्चा ना बुक चेक करा रहा है ना कॉपी चेक करा रहा है। क्यों नहीं आप लोग चेकिंग करा रहे हैं? केवल वैष्णवी की कॉपी हमारे पास आई है और किसी की भी नहीं आई है। मैम। हाँ, अंकुश की आई थी। बाकी अभय कर यस मैम। आपकी कॉपी क्यों नहीं आ रही है? ना बुक आ रही है ना कॉपी आ रही है। मैम आज देने आएंगे। हाँ, सब बच्चे हमको कॉपी दें। मैम हमारी कॉपी तो चेक भी हो गई। किसकी? मैम यादवी की। हाँ, यादवी और वैष्णवी की तो हो गई है ना, वैष्णवी की भी हो गई। सारांश बिल्कुल नहीं दे रहा है कॉपी। सारांश मैम कॉपी मेरी कॉपी चेक हो तो गई मैम मेरी। हो गई है? यस मैम। अच्छा, और ललित नहीं दिए? ललित की बिल्कुल नहीं आई है। अंकुश की आ गई। अंशुल जिंदल क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अंशुल जिंदल, चलिए रीड कर लिया। अब आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर हमें दीजिए। लेखक और बुक में लिखते जाइए शॉर्ट में। लेखक ने कहाँ जाने का स्वप्न देखा था? लेखक ने कहाँ जाने का स्वप्न देखा था? अब अगर बताइए। लेखक ने कश्मीर जाने का स्वप्न देखा था। गलत। और कोई बताओ। मैम लेखक ने मैम तिब्बत जाने का सपना देखा था। लद्दाख जाने का। गलत। लेखक ने लद्दाख जाने का स्वप्न देखा। हाँ, लेखक ने लद्दाख जाने का स्वप्न देखा था। पास में लिख लो। मैम ये तो मौखिक क्वेश्चन है ना? इसमें नहीं करने? नहीं, बस इसी में लिख लो थोड़ा थोड़ा। बस ब्रैकेट में एक एक वन वर्ड में लिख लो। लद्दाख किस प्रदेश से मिलता जुलता है? लद्दाख किस प्रदेश से मिलता जुलता है? तिब्बत। हाँ, तिब्बत। देखिए तिब्बत। लद्दाख में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं? लद्दाख की फसलों के नाम बताइए। मैम गेहूं, मटर। पेज नंबर बताओ जरा। मैम पेज नंबर 20। पेज नंबर 28। पेज नंबर पैराग्राफ 28। हाँ, पढ़ो क्या लिखा पेज है। नंबर 20 सेकंड पैराग्राफ हाँ, पढ़ो। लास्ट लाइन। लास्ट लाइन। पेज नंबर 20। पेज नंबर 28 पर। पेज नंबर 28। 28 पे लास्ट लाइन।
के साथ मटर भी होती थी। ठीक है, गेहूं मटर। अब है जो जिला कब से कब तक खुला रहता है। जो जिला कब से कब तक खुला। मैम मई से अक्टूबर तक। पेज नंबर बताइए। मैम पेज नंबर 27 मई से अक्टूबर तक। पेज नंबर 27। ये तो बताओ कि कौन सा ऊपर नीचे। मैम मई से अक्टूबर तक। अरे मई से अक्टूबर तक लाइन तो बताओ हमको। मैम सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन। सेकंड यस फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट। ठीक है। जो जिला मई से अक्टूबर तक खुला रहता है। ठीक है, बताया तो करो फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें ये लाइन जैसे हम नहीं बताते हैं आपको। अब आ जाइए। जो हो गया। हेलेन परिस्थिति की कौन थी। हेलेन जो थी वो परिस्थिति की कौन थी। सर्च करो जल्दी। हेलेन 14 1 2 3 4 5 6 लाइन। हेलेन मैम पेज नंबर 30 पे 6 लाइन। मैं 6th लाइन। मैम पेज नंबर 30 पे 6th लाइन। हेलेन परिस्थितियों। इंग्लैंड में जन्मी एक युवती हेलेन परिस्थिति ने की थी। मैम क्या लिखा था आंसर। रुको बताते हैं। क्रिश्चियन की स्थापना 14 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में जर्मनी के परिस्थिति में की थी। हेलेन परिस्थिति की। देखो, हेलेन परिस्थिति की जन्मी एक युक्ति थी। सही है। मैम प्लीज रिपीट। हेलेन परिस्थिति की जन्मी एक युवती थी। अब आ जाइए सिद्धा ऑप्शन। लेखक ने इस शताब्दी की भयंकर दुर्घटना कहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन है। मैम फर्स्ट ऑप्शन। में लगे लोग। बर्फ के तूफान में लोगों के मैं बर्फ के फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, हैंड रेज करिए। हैंड रेज करिए। विनीत। हेलो मैडम जी कोरोना हो रहा है आपको। विनीत आप बतलाइए। मैम फर्स्ट ऑप्शन है। शाबाश, बैठ जाइए। बर्फ के तूफान में लोगों को डरने का। पश्चिमी ढंग से बने होटल का दैनिक खर्चा आता है। कितना आता है। 1000 रुपए। मैम 400 रुपए। 500 रुपए और 400 रुपए। कितना आता है। 400 रुपए। पर्यटकों के लिए। मैम पेज नंबर 29 लास्ट सेकंड में। मैम पेज नंबर 29 लास्ट में।
सही है। थर्ड, लद्दाख में होने वाली एकमात्र फसल कौन सी है? गेहूं मैम, गेहूं। सही, गेहूं। राइट। लद्दाख में आज जो कुछ भी विकास दिखाई देता है उसका श्रेय जाता है, हिल किसको जाता है? हेलन पे। हेलेन। मैम परिस्थिति की। सही है, हेलेन परिस्थिति। लेह में हवाई अड्डा कब बना? लेह में हवाई अड्डा कब बना? मैम लेना हवाई अड्डा 1947 में बना। मैम पेज नंबर 13 पे सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ की पेज नंबर 30। मैम पेज नंबर 30 पे सेकंड पैराग्राफ फिफ्थ लाइन। सही है। लाइन। सन 1947 में लेह में हवाई अड्डा बना, राइट। सेकंड क्वेश्चन, 8 लाख पेड़ किसने लगाए थे और कहाँ? मैम फिर से बता दीजिए मैम आंसर किधर है? पेज नंबर 30 सेकंड पैराग्राफ में फिफ्थ लाइन, सन 1947। सन 1947। अब सेकंड, 8 लाख पेड़ किसने लगाए थे और कहाँ लगाए थे? सबने 17 लाख वृक्ष इस ठंडे रेगिस्तान में लगाए, इसमें से कब तक उसे जीतते थे? मैम पेज नंबर 34 मैम लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन में 20 वर्षों से 17 लाख रहेंगे। इसके नीचे आओ। इसके बाद फॉरेस्ट रेंजर हुए। अपने सेवा काल में उन्होंने जास्कर चांगयांग पर्वत के पेड़ लगाए। 15,000 फुट की ऊंचाई पर चामथांग क्षेत्र में उन्होंने 8 लाख पेड़ लगाए। यहाँ से लगाइए पेज नंबर 30। ये जो हम अंडरलाइन करा रहे हैं उतना लगाइए। नवांग सांगे सन 1954 में ये फॉरेस्ट वन कार्यकर्ता नियुक्त हुए। इसके बाद वे फॉरेस्ट रेंजर हुए। अपने सेवा काल में उन्होंने जाकर पेड़ लगाए, 8 लाख पेड़ लगाए। मिल गया सबको? मैम एक बार और बोल दीजिए। पेज नंबर 30 लास्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन, लास्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन, नवांग सांगे से लेकर 8 लाख पेड़ लगाए। यस। नंबर 3 क्वेश्चन, लद्दाख में प्रतिवर्ष कितने मक्खन की खपत होती है? लद्दाख में प्रतिवर्ष, मैम फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन फोर्थ लाइन पेज बताओगे कि पेज नहीं? नंबर 30 फर्स्ट पैराग्राफ फोर्थ लाइन। चाय सत्तू के लिए मक्खन राज्य में प्रतिवर्ष 1 करोड़ से मक्खन की लद्दाख और मुख्यतः लेह में खपत होती है। कहाँ से लगाना है? चाय सत्तू के लिए नहीं, यहाँ से नहीं, प्रतिवर्ष से यस मैम। खपत होती है। आंसर नंबर 3। मैम
पेज नंबर 20, फर्स्ट पैराग्राफ, लाइन 3rd, प्रतिवर्ष से लेकर ले में खपत होती है। मैम पेज नंबर 30, 3rd लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, 3rd लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध ने वृक्षों के विषय में क्या कहा? मैम पेज नंबर 13, लास्ट पैराग्राफ, मैम मैं लास्ट से 3rd लाइन। मैम मैम पेज नंबर 30 पे हाँ, लास्ट 3rd लाइन। मैम क्वेश्चन 3 कहाँ से कहाँ तक है मैम? पेज नंबर 30 पे फर्स्ट पैराग्राफ, 3rd लाइन से प्रतिशत से लेके खपत होती है। कहाँ से? बुद्ध है कौन है? बुद्ध ने वृक्षों के विषय में क्या कहा? मैम पेज नंबर 30 पे। यहाँ से चलिए, मैं लास्ट पैराग्राफ की लास्ट 3rd लाइन। हाँ, भगवान बुद्ध यस रक्षा करनी चाहिए तक, मिल गया? यस मैम। भगवान बुद्ध से लेकर रक्षा करनी चाहिए। मैम हाँ, मैम टिक दिख मैम लास्ट वाला मैम रॉन्ग है, उसका आंसर सोलम नॉर्वे है। फोर्थ, टिक द करेक्ट में मैम हेलेन परिस्थिति। मैम सोलम नॉर्वे है मैम। 30 नंबर पर सेकंड पैराग्राफ। लद्दाख में आज जो कुछ भी विकास दिखाई देता है उसका श्रेय जाता है। कहाँ पर है बताओ मैम इसका? पेज नंबर 30 पर मैं मैम पेज नंबर 27, सेकंड पैराग्राफ की 3rd लाइन। 27 पैराग्राफ, सेकंड की 3rd लाइन। 3rd लाइन। कहाँ पर है? पेज नंबर 27, हाँ, पेज नंबर 27 ये है। मैं सेकंड पैराग्राफ की 3rd लाइन, 16 नवंबर। अच्छा, 16 नवंबर 1986 को यहाँ एक शताब्दी की भयंकर दुर्घटना हुई। ये तो आपका पूछ क्या रहा है? लद्दाख में आज जो कुछ भी विकास दिखाई देता है उसका श्रेय जाता है। सोलम नॉर्वे है। हैं? नॉर्वे है मैम, सोलम नॉर्वे। पेज नंबर कौन सा? 27। 27, हाँ, पैराग्राफ, मैम सेकंड पैराग्राफ की लाइन बताओ 3rd। कहाँ है? 16 नंबर से। हाँ 16 नवंबर से चाचा को यहाँ पर इस शताब्दी की भयंकर दुर्घटना हुई। हाँ, तो ये कौन से का बता रहे हो तुम? हम 4th का पूछ रहे हैं। मैम पेज नंबर 30 पर मैम सेकंड पैराग्राफ। मैम हाँ, पूरे तो- मैम मैम ये इन्हीं के ये तो लगा सोलम नॉर्वे आपने के लगाया। मैम। अरे भाई, कौन से वाले का आंसर बतला रहे हो ये? मैम मैम कौन सा पूछ रही हैं? हम 4th का हम पूछ रहे हैं। मैम फोर्थ।
फोर्थ मैं आपने लगवा तो दिया, तो फिर वो क्यों गलत था मैं आपने फोर्थ लगवा तो तो दिया। बार बार तो पूछ वो रहे हैं गलत ये लोग। मैम, वो गलत है मैम। कौन सा गलत है? मैम जो मैम फोर्थ वाले का मैम आपने हेलन परिस्थिति की लगाया था वो गलत है। उसका आंसर मैम सोलम नॉर्वे है मैम। सोलम 30 नॉर्वे पेज नंबर कहाँ पर मैम लिखा सेकंड है? पैराग्राफ में पूरा सोलम उन्हीं के बारे नॉर्वे में है कहाँ है? कहाँ पर आया है मैम। सोलम नॉर्वे? 30 पेज नंबर 30 पेज नंबर सेकंड हाँ पैराग्राफ मैम पूरा उन्हीं के बारे में है। चलिए अभी इसको छोड़ दीजिए, हम जब आप लोग की कॉपी चेक करेंगे तो बता देंगे, ठीक है? ओके। चलिए आ जाइए, लॉन्ग पे आ जाइए। 16 नवंबर 1986 को जोजिला में कौन सी दुर्घटना हुई थी? संक्षेप में बताइए। ये वाला यहीं से आ जाएगा। 16 नवंबर 1986 को इस शताब्दी की, यहाँ से लिखो। मिल गया? पेज नंबर 27, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन। यस मैम। हम कहाँ से है? पूरा पैराग्राफ लॉन्ग है ना ये, पूरा पैराग्राफ लॉन्ग वन डाल लो इस पर। मैम इस शताब्दी से लेकर हाँ मैम इस लॉन्ग शताब्दी से लेकर मैम बोलिए। मैम 16 सितंबर से लेकर मैम किधर तक है? पैराग्राफ पूरा अवशेष नाले में पड़े हुए हैं। अवशेष नाले हाँ मिल गया? ले जाओ। नवांग सांगे का नाम क्यों प्रसिद्ध है? इनकी उपलब्धि बताइए। नवांग सांगे, पेज नंबर 30 लास्ट पैराग्राफ। पेज नंबर 30 लास्ट पैराग्राफ आ जाइए। नवांग सांगे 1954 में ये फॉरेस्ट वन कार्यकर्ता निकले। इसके बाद फॉरेस्ट जंगल मैं पेज नंबर 30 पे मैम नवांग सांगे ने कहा कि सन 1947 में जो पुराने बाग थे मैम। मैम पेज नंबर 30 में मैम लास्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन से, इसमें से 77% जीवित हैं। मैम पेज नंबर 30 पर मैम थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लाइन से ही होगा मैम। हाँ ये रुको तो हमें ये तो देखने दो कहाँ तक कराएं। इसकी इनकी उपलब्धि बताइए। यहीं मैम से लास्ट लगाओ, 4 लाइन बिताते हैं। लगाइए यहाँ से। नवांग सांगे से लेकर बिताते हैं। पेज नंबर क्या है? नीचे से फोर्थ लाइन बिताते हैं। पेज नंबर 30 पैराग्राफ लास्ट स्टार्ट। नवांग सांगे से लेकर थर्ड लाइन में नवांग सांगे से लेकर
अपना समय बिताते हैं यहाँ तक, नीचे से 4th लाइन, मैम कहाँ पर? हाँ तक है। नीचे से 4th लाइन, पूजा में अपना समय बिताते हैं। मिल गया? और मैं थर्ड लाइन नमांग चाहने, से मैं लेकर थर्ड लाइन से स्टार्ट है नमांग चाहेंगे। से लेकर पूजा में अपना समय बिताते हैं, यस मैम। नीचे से 4th लाइन में। बुद्ध के किस उपदेश की चर्चा पाठ में की गई है? ये इसके आगे से ही लगवा दो। भगवान बुद्ध, रक्षा करनी चाहिए सब। ठीक है, लग गए आंसर शुरू से सारे? रिपीट कर दीजिए मैम। हैं? मैम शुरू से रिपीट कर दीजिए लास्ट को। मैम लास्ट वाले को शुरू से रिपीट कर दीजिए। पेज नंबर 30 पे पैराग्राफ जहाँ एंड हुआ है वहां से लगाइए, नीचे से 4थी लाइन, नीचे से 4th लाइन, भगवान बुद्ध से लेकर चर्चा करनी चाहिए तक। सही है? ओके मैम। अब आ जाइए। मैम पिछले चैप्टर की मैम 2 लॉन्ग तो रह गए थे। अब ये शॉर्ट और लॉन्ग कॉपी में करने हैं, हार्ड वर्क करने हैं, वर्ड करनी है। मैम पिछले चैप्टर की मैम 2 लॉन्ग भी तो रह गए थे। कौन से रहे? तो पहले बता देते हुआ नहीं। कौन से? लेखक पिछले ने चैप्टर में लास्ट के नाक के क्या क्या लाभ गिनाए? ये मैम ये वाला मैम नाक हीटर का काम कैसे करती है मैम, ये दोनों रह गए थे। ये बता दिए थे हमने। दिए थे। बना